नमस्कार। आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दी वन इंडिया शो में आज बात बिहार की होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में इस वक्त जो मुद्दा छाया हुआ है वो लालू यादव परिवार से जुड़ा हुआ है। हालांकि मामला पारिवारिक है, निजी है, लेकिन फिर भी जब परिवार राजनीतिक रसूख रखता है, मुख्यमंत्री पद पर परिवार के सदस्य रहे हैं जिन्होंने एक लंबा शासनकाल बिहार में जिया है, तो ऐसे में उनकी कोई भी बात निजी रह जाना, और खासकर सोशल मीडिया के दौर में, थोड़ा मुश्किल तो है। लेकिन अब आज सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला चुनावी मामला बनता हुआ आने वालों दिनों में दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक लालू परिवार ने बड़े सधे तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश की है, लेकिन यहां से परिस्थितियां आगे किस दिशा में जा रही हैं, ये सवाल पैदा होता है। तेज प्रताप यादव से जुड़ी ये जानकारी, जो उनके निजी संबंधों से जुड़ी जानकारी है, जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो उसके बाद पहले तो डिनायल मोड रहा, लेकिन फिर तस्वीरें अलग अलग तरह की आती चली गई। सोशल मीडिया हैक हो गया, ये भी दलील दी गई। अंत में लालू यादव ने निर्णय लिया जिसमें नैतिक मूल्यों की बात करते हुए उन्हें तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि अब इस पर उनके विरोधी कह लें या जो राजनीतिक नब्ज को बड़े करीब से देखते हैं, उनका कहना है कि शायद अगर चुनावी मौसम ना होता तो इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन एक बार के लिए ना भी दिखता, और क्या पता आने वाले कुछ समय में तेज प्रताप की फिर पार्टी में वापसी भी हो जाए। तो इस तरह के सभी संवाद इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त सीधे पटना से हमारे साथ मौजूद है। स्क्रीन पर आप खास मेहमानों को भी देख रहे हैं। बीजेपी से मनीष कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू से पूजा पैट्रिक जी आ गई हैं। आप स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की। इसके अलावा इलेक्शन एनालिस्ट अन्वेषण सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आप राजनीतिक खबरों पर भी नजर रखते हैं। आरजेडी से हमारे साथ प्रोफेसर बादशाह आलम जुड़ रहे हैं, और हमारे सहयोगी करण जी भी हमारे सहयोगी केशव करण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आशुतोष आपका रुख करना चाहूंगी। आप तो पटना में मौजूद हैं, आप लगातार इस खबर को ट्रैक भी कर रहे हैं। जरा बताइए वहां क्या हो रहा है इस वक्त। और मेरे ख्याल से शायद आप अभी तेज प्रताप यादव के घर के बाहर ही मौजूद हैं। बिहार की खबरों, बिहार की फिजाओं में खबर का क्या असर इस वक्त दिखाई दे रहा है? देखिए, इस वक्त बिहार का जो राजनीतिक पारा है वो बहुत ज्यादा हाई है। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट किया। वो पोस्ट पहले करते हैं और उस पोस्ट के 3 से 4 मिनट बाद वो फिर पोस्ट डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद फिर 2 घंटे बाद एक पोस्ट आता है और उसी पोस्ट को मतलब दोहराते हुए वो लिखते हैं कि हमारा ये रिलेशनशिप 12 साल से था और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब उसके जस्ट 1 से 2 घंटे बाद वो फिर से एक पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि मेरा आईडी हैक हो गया था, जिसके कारण आपको ये पोस्ट दिख रहा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भाई, अब बिहार है, बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, और कहीं ना कहीं उस पोस्ट के बाद से तमाम फोटो, तमाम वीडियो वायरल होने लगे, और खबरों की दुनिया में एक खबर फैल गई कि तेज प्रताप यादव ने दूसरी भी शादी कर ली है। लेकिन सवाल अब ये उठता है, भाजपा ने पहला सवाल उठाया कि भाई कहां गया नैतिक मूल्य। लेकिन रविवार को लालू प्रसाद यादव एक ट्वीट करते हैं, और ट्वीट कर ये कहा जाता है कि तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और घर से भी उन्हें अब बेदखल कर दिया गया है। ये बात लालू यादव कहते हैं, और कहीं ना कहीं इस ट्वीट के बाद से तमाम लोग ये कहते हैं कि ये चुनावी एक कीड़ा है। चुनाव को लेकर ये बातें कही गई है, अगर चुनाव नहीं होता तो ये तमाम बातें नहीं होती। इससे पहले अगर आप कल का सिनेरियो उठाते हैं तो कल ऐश्वर्या राय, जो कि तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी है, और पत्नी कहना ही अभी उचित है क्योंकि उनका मामला जो है वो कोर्ट में लंबित है। अभी निर्णय इस पर नहीं आया है कि डिवोर्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ऐश्वर्या राय कल कहती हैं कि हमारे साथ बहुत वहां पर उत्पीड़न हुआ, हमें मारा गया, हमें घर से भगाया गया, हम रोते बिलखते घर से बाहर निकल रहे थे। उस समय राबड़ी देवी, उस समय लालू प्रसाद यादव कहाँ थे, उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। लेकिन अब इस सवाल के बाद भी लोग इससे पहले से ही ये सवाल कर रहे हैं कि भाई ऐश्वर्या के साथ जब हुआ था तब कहाँ सामाजिक न्याय था। ये तो बस चुनाव है, और चुनाव के चलते ये सारी बात कही जा रही है और की जा रही है। यहाँ एक तरफ ऐश्वर्या ने कल ये भी कोट करा कि लोग एक ही घर में बैठकर निर्णय लेते हैं, और एक ही घर में बैठ के बाद निर्णय लेने के बाद फिर ये भी उन्होंने कहा कि खुद राबड़ी देवी तेज प्रताप आवास के बाहर, मतलब तेज प्रताप के आवास में जाकर उनको बताएंगी, समझाएंगी और कहेंगी बेटा तुम मत रो, सब हम ठीक कर देंगे। लेकिन जहां एक तरफ अब भाजपा, जदयू, ये तमाम जो पार्टियां हैं, मतलब अभी सत्तारूढ़ पार्टी, लेकिन राजद की विपक्ष जो की पार्टियां हैं वो अब हमलावर हो गई हैं।
वो कह रही कि सामाजिक न्याय के, ठीक है लालू यादव इतने हैं, तो उस समय कहा था जब ऐश्वर्या राय को घर से भगाया जा रहा था, बेदखल किया जा रहा था। तो एक बार हम ऐश्वर्या का स्टेटमेंट भी सुना देते हैं, क्योंकि वो बार बार ये कह रही है कि अगर 12 साल से चीज चल रही थी तो भाई हमारी शादी क्यों करवाई गई। उनका सीधा आरोप ये है, उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई। और जहां तक मेरी समझ है, देखिए कानूनी मामले को भी अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा आधार है जिसमें ऐश्वर्या का पक्ष कम से कम अन्याय के लिहाज से कि उनको क्या धोखे में रखा गया, क्यों उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई, और क्या राजनीतिक संबंध बनाना उस समय वक्त की ऐसी जरूरत थी और लालू यादव की जानकारी के बगैर ऐसा हुआ हो, ये तो संभव नहीं दिखाई देता। या राबड़ी देवी की जानकारी के बगैर ये हुआ हो, संभव नहीं है। परिवार में बाकी लोगों को ना पता हो, ये संभव नहीं है। और यही सारे सवाल ऐश्वर्या ने जब मीडिया के सामने आई तो रेज किए। एक छोटा सा हिस्सा उनकी बातचीत का मैं सुनवाऊंगी और उसके बाद फिर बाकी मेहमानों के पास हम चलेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों। अभी इनका सामाजिक न्याय भाग्य है, ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। तो कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। प्रोफेसर बादशाह आलम, क्या आपको लगता है कम से कम अब इस पूरे सिनेरियो के बाद लालू यादव परिवार से किसी को जाना चाहिए ऐश्वर्या के पास माफी मांगने के लिए? मैडम, सबसे पहले इस परिवार से रिलेटेड एक खुशखबरी भी है, वो मैं आपको बता दूं कि आज ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई है माननीय तेजस्वी यादव जी को, जो अब पापा बने हैं आज। और माननीय लालू जी, राबड़ी देवी जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से इसकी बधाई देता हूं, नंबर 1। नंबर 2 कि हम आरजेडी के प्रवक्ता हैं, तो हमारा काम होता है दल की नीतियों को जनता के सामने रखना और देश और राज्य की शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीजों पर बात करें, न कि किसी पर्सनल पोस्ट के ऊपर। वो उसका अपना व्यक्तिगत मामला है, उस पर बात करना किसी प्रवक्ता का काम नहीं होना चाहिए। सर लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, तेज प्रताप जी तो ऑफिशियल पोजीशन होल्डर है ना पार्टी में, उनके पास पद है, पद रहा है उनके पास। हाँ, लेकिन ये मामला उनका और पर्सनल बिहार है। की राजनीति में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, और ऐसे समय में आप सिर्फ ये कह देना, नहीं तो फिर निजी मामला था तो निजी मामला था, तो फिर तो लालू जी को ऐसा पोस्ट नहीं करते तो पार्टी से बाहर निकालने की नहीं जरूरत मैडम, थी। निजी मामला ऐसी अलग रखते, ऐसी प्रोफेशनल अलग रखते, अगर ऐसा ही ऐसी था बात नहीं है। वो पार्टी में हमारे रहे हैं, पार्टी के एमएलए भी हैं, लेकिन उनकी जो उनके पोस्ट आया, पोस्ट के ऊपर हमारे माननीय लालू प्रसाद जी ने उस पर अपना प्रतिक्रिया दिया कि वो सामाजिक न्याय के प्रति कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लालू प्रसाद नहीं, मैं यादव आपकी बात समझ गई, लेकिन इस सामाजिक न्याय के दायरे में ऐश्वर्या राय आती हैं या नहीं आती हैं? नहीं, या वो वो भी सब अपवाद आते है हैं। सामाजिक न्याय के सामाजिक मामले में? न्याय के दायरे में तो कोई 140 करोड़ लोग आते हैं, इसमें हम भी आते हैं, आप भी लेकिन उन आती हैं, 140 ऐश्वर्या करोड़ राय में भी ऐश्वर्या आती राय है, आती हैं लालू तेज परिवार के में हाँ या नहीं तेज आती हैं? प्रताप सर भी मैं ये आती है, पूछ रही हूँ, सारे आते हैं, कैटेगोरिकली पूछ सारे रही हूँ आते हैं। आपसे। हम लोग सब इसी खुलकर देश कह के दीजिए, वासी हैं, सब आते हैं बादशाह आलम जी, उसमें। खुलकर कह दीजिए ना सर कि नहीं ऐश्वर्या नहीं आती उस दायरे में, खुलकर कह दीजिए, क्या दिक्कत है? अफसोस है क्या इस बात का कि एक पढ़ी लिखी लड़की देखिए से ये तो शादी करवाई तेज प्रताप देखिए यादव मैडम, की, जिनका 12 साल पहले से ये अफेयर चल रहा है? अफसोस है क्या इस बात का कहीं पर? ये तो दुखद घटना है, सबके लिए है, उस चलिए, परिवार के दुखद तो लिए मान भी रहे हैं है। ना, कम से कम हाँ, मुझे दुखद खुशी घटना है, कम है, से कम आपने ये कहा, लेकिन इतना कहा, अगर खुशी ये है इस बात दुखद की। है, हमारी सिंपैथी है, लेकिन श्री लालू प्रसाद यादव ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया और उन्होंने ट्वीट करके बता दिया कि हमने इनको पार्टी से 6 साल के लिए ठीक निकाल है दिया। मनीष जी। और परिवार हाँ मनीष जी, सामाजिक आपका न्याय परिवार के लिए ऐश्वर्या को निकाल दिया। मिलेगा? ऐश्वर्या उस दायरे में आएंगी या नहीं आएंगी? इस मसले को इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाने की जरूरत नहीं है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है अपोजिशन के सरकार को, नहीं नहीं सर, क्योंकि पॉलिटिकल की बिहार बात की नहीं है ना, पॉलिटिकल की बात नहीं है। बात न्याय और अन्याय की है, बात किसी को धोखा देने की है, बात किसी की नहीं। जिंदगी से देखिए खिलवाड़ करने की है, बात एक न्याय राजनीतिक संबंध बनाने की है। अगर ये देखिए शादी दो पॉलिटिकल शादी थी तो फिर आज जब वो शादी टूटी और उस शादी में किस किस्म की धोखाधड़ी हुई, तो इस पर भी राजनीतिक सवाल सर पूछे जाएंगे, अगर शादी राजनीतिक देखिए थी। मैडम, शादी कोई पॉलिटिकल नहीं होती है, शादी ठीक दो है। परिवारों के बीच का एक गठबंधन होता है।
और उनके ऐश्वर्या जी के भी अरे परिवार सर, और लेकिन फिर लालू जी यही के तो भी बात है ना, तो फिर परिवार, अनुष्का जी के साथ वो सबके गठबंधन 12 हाँ? साल पहले निभा लेते हैं ना, फिर क्यों लाए दूसरी लड़की को बीच में? नहीं, यही तो ये जो सवाल उठता है। 12 साल की आप ठीक लोग है, बात खैर मैं कर अब रहे आगे हैं तो बढ़ूंगी। ये मनीष जी, ऐश्वर्या आती है सामाजिक न्याय के दायरे में, या सिर्फ मामले की लीपापोती होती हुई दिखाई दे रही है, या आपको भी लगता है कि ठीक है चलिए परिवार का निजी मामला है उसे साइड करिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक हो जाता है, जो सेलिब्रिटीज हो जाता है, उसका कोई निजी जिंदगी नहीं रह जाता। जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसको लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो उसकी जिंदगी, अपनी निजी जिंदगी कुछ नहीं रहता। दूसरी बात है कि हमारे भाई जान राजद के प्रवक्ता है। अब वो जिस प्रकार से शादी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उनका नजरिया है अपना शादी के बारे में, और उस हिसाब से वो ठीक ही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि विषय बिहार की राजनीति में तेज प्रताप जी को हल्के से लिया जाता रहा है। मुद्दा कब मुद्दा बना? मुद्दा तब मुद्दा बना जब उनको लालू प्रसाद जी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से 6 साल के लिए निष्कासित कर। और उसका कारण क्या बना? उन्होंने जो पोस्ट डाले थे कि उनका किसी दूसरी लड़की के साथ 12 वर्षों से रिश्ता है। अब देखिए कि लालू प्रसाद जी बीमार हैं। मैं मुझे थोड़ा सा 60 सेकंड बोलने दीजिएगा, तो फिर मैं अपना विषय पूरी अच्छी तरीके से रख पाऊंगा। लालू प्रसाद जी बीमार हैं। अब ये जो निष्कासित करने वाले जो शब्द लिखे गए हैं अक्षरशः, ये लालू प्रसाद जी के हैं या किसी और के हैं? एक सवाल यहाँ पर इसलिए बनता है कि 2020 के चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि तेज प्रताप जी ने कई कैसे राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति को प्रभावित किया था इस मामले में कि मेरे अपने लोग को भी टिकट मिलना चाहिए, उसको यहाँ से मिलना चाहिए, उसको वहां से मिलना चाहिए। और चुनाव का यह मौसम आ गया है। तेजस्वी यादव चाहते नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं समरथ के नहीं दोस्त को साईं। तेजस्वी जी को बेटा या बेटी हुआ, जो भी इशू हुआ, मैं खुद मुबारकबाद देना चाहूंगा। लेकिन एक घर में तो दीप जल रहे हैं और दूसरे घर में क्या हो रहा है? राजा एक ही बेटा को पसंद करता है, ठीक है, इतिहास रहा है। मैं इस विषय को इसलिए एक्सप्लेन करना हाँ चाहूंगा। कंप्लीट करिए सर। हाँ, पूजा जी बिल्कुल के पास भी बिल्कुल जाना है। बिल्कुल मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि देखिए, ये तेज प्रताप का विषय नहीं है। विषय यह है कि तेजस्वी की जो राजनीति राष्ट्रीय जनता दल के भीतर की रही है, उसमें तेज प्रताप जो रोड़ा अटकाने वाले थे। देखिए, ऐश्वर्या के बयान में स्पष्ट कर दिया कि उस पाप में भागीदार न सिर्फ लालू प्रसाद हैं, बल्कि राबड़ी जी भी हैं। उन्होंने उसके बाल पकड़ के मारे। ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। उसने कंप्लेन भी किया है सारा। तो सामाजिक न्याय कहाँ चला गया? और अगर आप तेज प्रताप की शादी को गलत बताते हैं, तो तेजस्वी यादव ने क्या किया? उसने कौन सा आदर्श विवाह किया भाई? किस समाज में शादी की? लव मैरिज तो उन्होंने भी किया। हिंदू से बाहर जाकर, अपनी स्वजाति से बाहर जाकर इंटरकास्ट ने इंटर रिलीजियस उन्होंने मैरिज किया, तब तो ठीक था। तब इसीलिए पच गया क्योंकि वह समर्थ के नहीं दोस्त को साईं, हमारे यहाँ बिहार में कहा जाता है कि तेजस्वी यादव सामर्थ्यवान थे। आज तेज प्रताप यादव को 12 वर्षों से अगर वो किसी के साथ रिलेशन में थे, तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रसूख बड़ा करने के लिए एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ठीक है, की पोस्ट जो पे क्रक्स में आपकी बातों से शादी समझ करके। पाई, आप ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप स्टैंड नहीं ले पाए अपनी बीवी के लिए, या अपने रिलेशनशिप के लिए, या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड नहीं ले पाए। पूजा नहीं, पैट्रिक हमारे साथ है। तेज प्रताप नहीं। देखिए, तेज प्रताप को बिहार की राजनीति में बहुत हल्के से देखा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से लालू प्रसाद ने प्रोपगंडा किया, या लालू प्रसाद के नाम पर तेजस्वी यादव ने जो तेज प्रताप को बाहर करने का जो प्रोपगंडा किया है, अपने रास्ते से कांटे को हटाने का इस घटनाक्रम में, मैं सिर्फ उस ओर इशारा करना चाहता हूँ। ठीक है पूजा पैट्रिक, चुनाव से पहले ये मसला राजनीति में छा गया है, चुनावों में भी ये मामला कहीं ना कहीं बयानों में इसकी झलक दिखाई देगी। मैं अभी ये अज्यूम कर रही हूँ, बाकी भविष्य का किसी को पता नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एक अन्याय कम से कम ऐश्वर्या के साथ ऐसा हुआ है जो अब राजनीतिक बयानबाजियों में खो नहीं जाना चाहिए? मीनाक्षी जी, आज की जो हमारी जो डिबेट चल रही है, इसमें हमारे ज्यादातर जो है वो पुरुष प्रवक्ता मौजूद हैं, और इस डिबेटर्स में से सिर्फ मैं ही एक महिला हूं। तो एक महिला होने के नाते और ना कि एक प्रवक्ता होने के नाते, जैसा आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी दिया है कि मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं महिला प्रकोष्ठ की अपनी पार्टी में, तो अगर मैं इस तरह इस एंगल से देखूं, एक महिला होने के नाते इस एंगल को अगर मैं देखती हूं, तो ऐश्वर्या राय जी के साथ
हमारी जो है वो संवेदना जाती है। एक तो सबसे पहले उनको धोखे से उनकी शादी करवाई गई। 12 सालों से यह रिश्ता चला आ रहा था, लेकिन लालू यादव जी ने अपनी राजनीतिक साख बढ़ाने के लिए हमारे पूर्व के सीएम दारोगा प्रसाद राय जी की पोती से उनकी शादी कर कि उन्हें पता था कि तेज प्रताप यादव जी का संबंध किसी और महिला से चल रहा है। वो महिला भी जो है वो यादव ग्रुप से ही आती हैं। तो अगर वो सामाजिक न्याय के ही पुरोधा बनने का प्रयास करते तो भाई उसी बच्ची से उनका विवाह करवा दिए होते। किसी और बच्ची की जिंदगी तबाह करने का उनको कोई भी किसी भी तरह का उनको नहीं है। तो एक महिला हूं मैं, तो ये अगर मैं देखती हूं कि उनको इस चीज की आजादी लालू प्रसाद यादव जी को किसने दी। और यहाँ पर हमारे बादशाह भाई बोल रहे थे कि ये जो विपक्ष है, मैं बताना चाहूंगी बादशाह भाई, विपक्ष में आप लोग हैं, हम लोग तो सत्ता में हैं। जेडीयू बीजेपी और हमारी जो गठबंधन है वो सत्ता में है, आप लोग विपक्ष में हैं। तो यहाँ तो विपक्ष का या क्रिटिसिज्म पॉलिटिक्स की बात ही नहीं आती है। हम लोग ने क्रिटिसाइज आपको नहीं किया है। क्रिटिसिज्म तब होती जब हमारी तरफ से ये पोस्ट होता। पोस्ट किसने किया? तेज प्रताप यादव जी ने। डिलीट किसने किया? तेज प्रताप यादव जी ने। दोबारा पोस्ट किसने किया? तेज प्रताप यादव जी ने। और फिर दोबारा उसे डिलीट किसने किया? तो भाई ये डिलीट करना और पोस्ट करने का जो सिलसिला जो है वो आप ही के पार्टी के तेज प्रताप यादव जी की तरफ से चला है। और ऐश्वर्या राय जी ने बिल्कुल अच्छे से कहा, 7 बेटियों के पिता हैं लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी जी, और तब भी किसी एक बेटी का उनसे दुख नहीं देखा गया। और मैं दुख की क्या बोलूं, राबड़ी जी ने खुद बाल पकड़कर ऐश्वर्या राय जी को शाम के समय अपने घर से बाहर निकाला। और आज आई वॉश के लिए ये कौन सा निष्कासन होता है? मैंने तो आज तक कभी भाई ट्विटर के माध्यम से कोई निष्कासन नहीं देखा। अगर निष्कासित किया है पार्टी से 6 सालों के लिए तो कोई एक चिट्ठी, फॉर्मल औपचारिक अनाउंसमेंट क्या लालू प्रसाद यादव जी ने लाइव आकर किसी न्यूज चैनल पर या किसी चिट्ठी के माध्यम से उनको निष्कासित किया है? अगर नहीं किया है तो इसको हम 6 साल के लिए निष्कासन नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने परिवार से भी तेज प्रताप जी को निकाला है तो भाई परिवार से निकालना क्या वर्बल निकालना होता है? निकालने का मतलब होता है। इस इशू को इलेक्शन में लेकर जाएंगे पूजा पैट्रिक? देखिए, मुझे लेके जाने की क्या जरूरत है? तेज प्रताप जी ने तो और लालू परिवार ने तो खुद अपने लिए इसको एक एजेंडा बनाकर मौजूद कर दिया है। हमें ले जाने की जरूरत नहीं है। हमारी जनता जो है बिहार की, हमारी जनता, ये चुनावी देखिए हमारी इस मुद्दे पर वोट पड़ेंगे क्या? और ये बिहार की जनता को देखिए, बिहार की जनता जो है, मुद्दा बनेगा। बिहार की जनता, मैं वही बोल रही हूँ, बिहार की जनता जो है ना वो अब इतनी सक्षम और इतनी शिक्षित तो हो चुकी है कि वो इसका आकलन जरूर कर सकती है कि जब घर की बेटी और बहू के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो जब अगर इनकी सरकार आ गई तो हमारी प्रदेश की महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? ठीक है, डॉक्टर अन्वेषण, आपका टेक क्या है सर इस पर? चुनावी मुद्दा बनेगा यह मामला? नहीं, कुछ खास ऐसा दिख तो नहीं रहा है कि ऐसा कोई मुद्दा बनना चाहिए। और रही बात लालू प्रसाद यादव को जो लोग जानते हैं और जो लोग मीडिया में लंबे समय से उनको कवर करते आए हैं, खास करके उनकी फैमिली को लेकर, तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स फैमिली के रूप में वो रही। उससे पहले उनके सालों जो थे साधु यादव, उनका विवाद, उसके बाद से घर के तमाम अंतर्कलह जो उनके यहाँ रहे, तो वो एक कॉम्प्लेक्स हमेशा से रहा परिवार में उनके। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव की पत्नी जो रिचल नाम था उनका, और उसके लिए भी उन्होंने एक ट्वीट किया कि बिहार के लोग मेरी पत्नी का नाम लेने में उनको कठिनाई होगी, इसलिए आज से उनका नाम राष्ट्रीय यादव हम लोग करते हैं। ये बजाते उनका ट्वीट है। अब किसी भी परिवार की बहू का नाम बिहार के लोग क्यों लेंगे? कॉमन सी बात है। इसका मतलब कि राजनीतिक कुछ ऐसी चीजें हैं जो भविष्य में हमको देखने को मिलेगी, जिसके वजह से एक होता है ना पॉलिटिकल नेम, जो साउंड ठीक कर जाए, लोग कनेक्ट कर जाए। तो लालू प्रसाद यादव के लगभग डिसीजन जो रहते हैं वो पॉलिटिकल रहते हैं। वो फैमिली के अंदर भी जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं वो पॉलिटिकल है। कोई भी 6 वर्ष का निष्कासन किसी घर से नहीं होता। या तो बाप बोलता है कि आप निकल जाओ इस घर से, कुछ होगा नहीं। ये पॉलिटिकल पार्टी की बायलॉज ऐसी है कि आप अमूमन देखेंगे हर जगह से जिसको भी निकाला जाता है वो 6 साल से पहले भी वापसी संभव है। नहीं, वापसी संभव, लेकिन मैं भाषा की बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल बायलॉज ऐसे स्ट्रांग बनाए जाते हैं कि 6 वर्ष का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई निकाला जाता है तो वो 6 वर्ष के लिए निकाला जाता है। वो उससे
तो आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है हमारे कि सहयोगी इसमें केशव भी हैं हमारे साथ। केशव बिहार से ही आते हैं और बिहार की पॉलिटिक्स को बड़े करीब से आपने देखा भी है। केशव, मुझे ये बताइए, लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं। ये लोग उनके परिचय में पहली दूसरी लाइन में इस बात का जिक्र हमेशा करते ही हैं, जो उनका पूरा, अगर उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा अभी तक की देखी जाए, बड़ा एप्ट मेरे ख्याल से इस बात को मनीष पांडे जी ने हाईलाइट किया कि जो उनकी तबीयत है और अभी वो उस तरह से सक्रिय नहीं है, तो ऐसे में बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट लिखा जाना, ऑफ कोर्स जो पार्टी का थिंक टैंक है और उस थिंक टैंक को जो लीड कर रहे हैं, उन्होंने वो पूरा का पूरा वक्तव्य तैयार किया होगा और वो पोस्ट किया होगा। शायद किसी लेवल पर कहीं आशंका ये रही होगी कि ये मैसेजिंग समाज में गलत तरह से परिवार को प्रोजेक्ट कर सकती है, विरोधी इसका फायदा उठा सकते हैं, तो उस हिसाब से उसको तैयार किया गया। लेकिन क्या ये मैसेज कन्वे हुआ? परिवार को भी इस बात की जानकारी होगी ना कि ऐश्वर्या वाला मामला ऑलरेडी अभी कोर्ट में चल रहा है और उस मामले को सीधा सीधा बल मिलता है जैसे ही ये जानकारी सामने आती है। तो जी हाँ मीनाक्षी, जो आप बात कह रही हैं कुछ हद तक वो सब सही है। लालू यादव सामाजिक न्याय के मसीहा है या नहीं है, हालांकि जो मीडिया में कथन बन गया है वो तो इसीलिए मैंने कहा कि लोग उनके परिचय में ये कहते हैं। डेफिनेटली ये कथन बन गया है और ये रहेगा, और मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, मैं यह मानता हूं कि लालू यादव ने एक नेता के रूप में सामाजिक न्याय के लिए भी कार्य किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, लालू यादव की राजनीतिक सूझबूझ से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तीसरी बात, जो चीज पूजा जी हाईलाइट कर रही थी वो या हमारे साथी बीजेपी के इस डिबेट में जो प्रवक्ता है वो भी कह रहे थे, यह एक बड़ा पेचीदा मामला हो गया है। अगर उन्हें निष्कासित किया गया है आरजेडी से, तो उनको एक फॉर्मल लेटर भेजी जानी चाहिए थी। जगदानंद सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष थे राष्ट्रीय जनता दल के, तो तमाम ऐसे जो निर्णय होते थे वो लिखित रूप में होते थे, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता था, वह है। और एक महत्वपूर्ण बात कि परिवार से कोई कैसे निष्कासित कर सकता है, और यदि यह इतने गंभीर है कि परिवार से इनको निष्कासित किया जाए, तो क्या वो कोर्ट में जाकर उन्होंने शपथ पत्र दिया है, दायर किया है और उन्हें अपने परिवार से अपनी विरासत से बेदखल करने का कुछ ऐसा एफिडेविट दिया है? खैर, लेकिन सवाल है अभी बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं और मुझे लगता है कि जो भी गतिविधियां होंगी उन्हें चुनावी चश्मे से देखा जरूर जाएगा। सवाल लाजमी है कि अगर यह चुनावी वर्ष नहीं होता तो क्या यह फैसला आता। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव पर जो अभी यहाँ पर आक्षेप किए गए हैं उसका कोई आधार नहीं है ऐसा ठोस, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तेजस्वी चाहते थे कि समरसता बनी रहे पार्टी में। सबको याद होगा कि 2015 में जब पहली बार मंत्री बनने की बात आई थी तो किस प्रकार तेज प्रताप मंत्रालय के लिए अड़ गए थे, लेकिन फिर भी वो राजद में बने रहे, मंत्री परिषद में भी बने रहे। और रही बात कि नैतिकता के आधार पर पार्टी से 6 साल का निष्कासन, तो आजकल मैं स्पष्ट कहूं कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ऐसी उच्च स्तर की नैतिकता बहुत रेयर है और इट इज टू गुड टू बिलीव। यकीन नहीं होता है क्या ये नैतिकता का मामला है? नैतिकता का मामला होता तो रघुवंश प्रसाद सिंह पर जिस तरह की टिप्पणियां की थी तेज प्रताप ने, उस वक्त क्यों चुप रहे थे? जगदानंद सिंह से इनकी भिड़ंत सब जानते हैं, उस समय भी चुप रहे थे। बहुत दूर नहीं जाते हैं, होली के मौके पर पुलिस कर्मियों को नचाना, तब भी कुछ निष्कासन नहीं हुआ था। इस बात के निहितार्थ हैं अपने। कुछ बात जो मैं नोट कर रहा हूं, लालू यादव, मैं ये नहीं जानता हूं कि लालू यादव ने ट्वीट किया है या तेजस्वी ने ट्वीट किया है, जिसने भी किया है आखिर निशाने पर क्या है? मेरे हिसाब से 2-3 बातें हैं। एक, इस तरह से लालू यादव या उनकी पार्टी आरजेडी यह दिखाना चाहती है, लोगों को विश्वास दिलाना चाहती है, बिहार के मतदाताओं को, कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। इसी कदम के द्वारा वो विरोधी पार्टियों द्वारा राजद पर किए जाने वाले वंशवाद के आघात को भी कुंद करना चाहते हैं कि भाई आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो परिवार की पार्टी नहीं है। अगर परिवार के लोग गलत करते हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वंशवाद पर प्रहार को वो चोट कर कुंद कर सकते हैं। ओके। तीसरी बात, इसमें जो दोनों महिलाएं हैं वो किस समाज से आती हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। हो सकता है किसी हालांकि बिहार में यह माना जाता है कि जो आरजेडी में नहीं है वो यादव नेता नहीं है, लेकिन फिर भी यादव वोटरों में किसी संभावित विखराव को भी लालू यादव ने समझा होगा और ये दिखाना चाहते हैं
यहाँ भी हम मजबूती से लड़ रहे हैं यादव कन्या के लिए। और चौथी महत्वपूर्ण बात, महिला वोटर्स को एक संदेश देने का भी काम किया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन देखना ये होगा कि ये संदेश आगे जाएगा उस तरह से या नहीं जाएगा, क्योंकि कोशिश चुनाव की जा रही है। रैलियों का रेला लगता है तो उस समय नैरेटिव्स बदल जाते हैं, और नैरेटिव्स बदलने में जो पार्टियां मैदान में है वो आप देख ही लीजिए, समझ ही लीजिए मनीष जी। तो फिर हम देखेंगे आगे प्रधानमंत्री की रैलियों में भी क्या आएगा इन मुद्दों का जिक्र। टू अर्ली टू आस्क, बट स्टिल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए है कि इलेक्शन का इशू? नहीं, देखिए ये मुद्दा जो है बिहार में के अंदर में, जैसे करण जी की कुछ बातों से मुझे लगा कि बहुत ज्यादा आइडियोलॉजी, आदर्श, नीति, सिद्धांत की बात, ये बिहार की जनता राजद के बारे में नहीं सोचती है, राजद से उम्मीद भी नहीं करती है। हाँ, सत्ता में राजद रहे ना रहे वो एक पॉलिटिकल इशू हो सकता है, लेकिन राजद के बारे में, राजद के नेताओं से के बारे में कि उनका आचरण बहुत अच्छा होगा, उच्च कोटि का होगा, ऐसा बिहार के का जो वोटर्स है ना उसके अंदर ये परसेप्शन नहीं बनता है। विधायक जीत जाना, मैं इस सवाल को थोड़ा पलट देती हूँ सर, और इस सवाल को इस सेंस में पलट देती हूँ मनीष जी की मैंने देखा अभी जब आपने जवाब दिया तो तेज प्रताप यादव को आपने ये कहकर खारिज कर दिया कि उन्हें तो माफ कीजिए, बिहार में कोई सीरियसली ही नहीं लेता, वो राजनीति की पॉलिटिक्स का कोई सीरियस प्लेयर नहीं है। और आपके निशाने पर तेजस्वी यादव दिखाई दिए। रीजन स्वाभाविक है उसके, क्योंकि वही मुख्य चेहरा भी हैं, उन्हीं की लीडरशिप में पिछला चुनाव भी लड़ा गया, और जो पार्टी ने उस समय स्टैंड हासिल किया वो अपने आप में तेजस्वी की एक कामयाबी के रूप में भी गिनाया जाता है। नहीं, देखिए मैं ये एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपके बाकी के जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी मेरी बातों का ही समर्थन किया है कि तेज प्रताप को रास्ते से हटाने का, देखिए तेज प्रताप की जब शादी हो रही थी ना तब भी यह चर्चा थी कि ऐश्वर्या उसके लायक लड़की नहीं है। जिन हालात में तेज प्रताप की शादी हुई वो सबको पता है, वो पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल मैरिज था। उसका हश्र क्या हुआ बहुत कम दिनों में सामने आ गया, लेकिन उस शादी में माँ बाप के रूप में, पॉलिटिकल माँ बाप के रूप में जो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद जी का, खास करके राबड़ी देवी का और अन्य मीसा भारती वगैरह का जो आचरण सामने आया था उसके बारे में ऐश्वर्या ने बहुत बहुत रो रो कर बताया है, उसका व्याख्यान किया है। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि एक पारिवारिक तौर पर एक पॉलिटिकल व्यक्ति अपने घर में अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो आइडियल बनना चाहता हो समाज के अंदर, उसका बहुत घिनौना रूप लोगों ने राबड़ी जी का या लालू प्रसाद जी के फैमिली का देखा है। चुनाव के समय में मोदी जी के रैली में इतनी हल्की बातों की चर्चा नहीं होती है, और मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए यह कोई मुद्दा भी नहीं है। बीजेपी के लिए तेज प्रताप का, हाँ, डिफेंसिव राजद का, देखिए यह पॉलिटिकल मुद्दा भी नहीं है। मैं मानता हूं कि राजद के रास्ते से तेज प्रताप को हटाने का ये एक बहुत बड़ा साजिश हो सकता है। चलिए, आपकी बातों का कोई आधार जरूर होगा, आपने इस बात की तफ्तीश जरूर की होगी। और चलते हैं हम पूजा जी से बात करते हैं। एक बात तो मनीष समझ में आ रही है कि तेज प्रताप का बिहार की राजनीति में कितना बड़ा कद है, उनको कोई सीरियसली लेता है या नहीं लेता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और सीरियसली ले या नहीं ले, लेकिन बीजेपी और जेडीयू तो इस मामले को बहुत सीरियसली ले रही है। और यह इस बात से भी जाहिर होता है कि बीजेपी के ही एक अन्य प्रवक्ता है आपके साथी असित नाथ तिवारी, उन्हीं का मैं स्टेटमेंट उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप को सच बोलने की सजा मिली है। खैर, उस बात को, हाँ, अच्छा, आप कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं? नहीं, बस थोड़ा सा मैं 10 सेकंड इस पर लेना चाहूंगा कि देखिए बहुत स्पष्ट है, ये बात जान के चलिए कि यह बीजेपी के लिए कोई मुद्दा इसलिए नहीं हो सकता है कि लालू प्रसाद जी के परिवार का जो पाप का घड़ा था इतना बड़ा, उसमें एक और पाप जुड़ा है। और कहीं न कहीं कहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे फलाना जैन, तो शिल्पी गौतम, तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस थे। देखिए मैं पॉलिटिकल बातें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज उनके घर पे वो चीजें, भगवान न करे किसी के घर पर बीते, लेकिन वो सारी चीजें आज उनके घर में घटित हो रही हैं। एक इतना आइडियल, इतना आदर्श, इतना बड़ा फैमिली के घर में खुद हो रहा है, और उसका स्वरूप क्या निकल के आ रहा है कि एक बहू को कम से कम सिंपैथी भी नहीं रख पाई ये लोग ऐश्वर्या यादव के साथ। उस मामले को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप के डाइवोर्स का मामला सब जुडिस है, वो अदालत में है, अदालत सुनेगी और अपना फैसला देगी। बहरहाल ये डिस्कशन है कि बिहार की राजनीति में, खासकर आने वाले चुनाव में,
लालू यादव के परिवार में ये चल रहे इस कलह और लालू जी के इस फैसले का क्या असर पड़ सकता है। हम पूजा जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर अन्वेष से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अन्वेष अच्छे विश्लेषक हैं राजनीति के, और वो अभी अपना वक्तव्य रख भी रहे थे, फिर मेरी बारी आ गई। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, क्या आप भी यह मानते हैं कि लालू यादव ने जरूर कुछ सोच समझ के ही यह फैसला लिया होगा, और बिहार की राजनीति पर, आने वाले चुनाव पर इसका क्या प्रभाव देखते हैं आप? बिल्कुल, मैं इससे एकदम सहमत हूं कि लालू प्रसाद यादव ने जो फैसला लिया है वो चुनाव को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है, और उसके सारे पोस्ट, उसकी भाषा एकदम चुनावी भाषा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो सारे ऐसे विंडो बंद करना चाहते हैं जो चुनाव के समय उनको दिक्कत दे सकते हैं। तेज प्रताप यादव एक अनफिल्टर राजनेता के रूप में अब तक देखे गए हैं कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज से लेकर थोड़ी सी आरजेडी फैमिली जो है वो थोड़ी सी मुझे अंडर कॉन्फिडेंट दिखी, और इसीलिए वो, जबकि उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया, उन्होंने ये भी बोला कि वो हैक कर लिया गया था, उसके बावजूद भी उसको सत्यापित करके उनको उसी इशू पर पार्टी से आज निष्कासित कर दिया गया है। अब रही बात पॉलिटिकल माइलेज लेने की भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू की, तो आप इस चीज को जरूर देखेंगे कि जैसे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हिमाचल के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2012 में ये बात कही थी आदरणीय शशि थरूर के लिए। आज वही शशि थरूर जो है विदेश में भारत का पक्ष रखने जा रहे हैं, और आज एक अलग तरीके की ऑप्टिक्स हम देख रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका इस्तेमाल चाहे वन लाइनर में हो चाहे चुटकियों में हो, लेकिन इस चीज का इस्तेमाल तो चुनाव में होना तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव सचेत राजनेता हैं और उनको पता है कि ऐसे विंडो को कैसे उनको बंद करना है, और वो इसी कोशिश में उन्होंने इस चीज की पूरी कवायद की है। ठीक है, थैंक यू। बादशाह जी से जानते हैं, बहुत देर से हमारे साथ हैं, और पिछला उन्होंने अपना स्टेटमेंट बहुत छोटा रखा था। बादशाह आलम जी राजद के प्रवक्ता हैं और इस डिबेट में हमारे साथ हैं। बादशाह जी, आपने पिछली बार जब मीनाक्षी आपसे पूछ रही थी क्वेश्चन, तो आपने कहा कि पारिवारिक बात है, उस बात पे कमेंट करने के लिए नहीं है। मैं इसको राजनीतिक प्रश्न की तरह सामने रखता हूं। यह बात, इतनी बड़ी नैतिकता की बात ओवरनाइट कैसे रियलाइज हुई? अभी होली के मौके पे, ज्यादा दिन नहीं गया है, 2 महीने पहले पुलिस कर्मियों को तेज प्रताप यादव नृत्य करने के लिए मजबूर कर रहे थे। उस वक्त यह नैतिकता क्यों नहीं जागी थी? क्या यह नैतिकता ऐसी है जो चुनाव के समय पर ही जगती है? देखिए सर, ऐसा है कि ये तो जैसे आपने बताया कि ये मामला पूरा पॉलिटिकल हो गया है ये, क्योंकि बिहार में अभी 2025 में इलेक्शन होने वाला है, तो इसको उस नजरिए से लोग देख रहे हैं इसको। और खास करके हमारे मनीष जी जो कह रहे थे कि इनका निशाना तेज प्रताप नहीं है, इनका निशाना तेजस्वी यादव, तो उनके कंधे पर ये बंदूक छोड़ रहे हैं। अभी कह रहे थे कि उन्होंने तो गैर हिंदू में शादी कर ली, हमारे मनीष भाई कह रहे थे ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि बादशाह जी, अपने देश में कौन किससे शादी करेगा यह व्यक्तिगत निर्णय होता है, पारिवारिक निर्णय होता है। मेरा प्रश्न यह था कि आज जो लालू जी की नैतिकता जगी है, और ये ऐसे प्रकरण पर, प्रेम प्रसंग पर तेज प्रताप यादव को, अपने ज्येष्ठ पुत्र को उन्होंने राजद से और परिवार से 6 साल के लिए बेदखल कर दिया। हालांकि परिवार से 6 साल के लिए बेदखल करने का मामला पहली बार हम सब लोग देख रहे हैं। तो सामाजिक बादशाह जी, प्रश्न पूरा कर लेने दीजिए। यह नैतिकता 2 महीने पहले कहां थी, जब एक वर्दी में एक पुलिसकर्मी को नचाने का प्रयास किया जा रहा था तेज प्रताप यादव को। बादशाह जी, मैं आपको बता दूं कि गूगल पर एक नाम ट्रेंड कर रहा है, चंपा विश्वास। मैं इस बारे में और कुछ नहीं बोलूंगा। उस वक्त नैतिकता कहां थी? बहुत सारी बातें हैं। क्या यह नैतिकता के आधार पर यह फैसला लिया गया है या राजनीतिक फैसला? बिल्कुल, ये मैं तो कहूँगा नैतिकता के आधार पर ही लिया गया फैसला है। और जहां तक आपने सुना होगा कि श्री लालू प्रसाद यादव जी के बारे में, सामाजिक न्याय से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया उस शख्स ने, आज तक वो झुका नहीं किसी भी उसके आगे। तो सामाजिक न्याय के रास्ते में अगर उनके परिवार का कोई एक व्यक्ति भी आता है तो उसके खिलाफ वो एक्शन लेने से नहीं चूकते। और वो इसी का नतीजा है कि उन्होंने इतना हरास डिसीजन लिया। एक किसी ज्येष्ठ पुत्र को अपने घर से, अपने पार्टी से निकाल देना इतना आसान नहीं होता है। ये आपको भी पता होगा, हम लोग भी बच्चे वाले लोग हैं, हम लोग भी जानते हैं इसको।
लेकिन उसको सामाजिक न्याय से वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करते और उसमें जो भी बाधा आएगा उसको वो दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आशुतोष से जरा समझते हैं। पटना में आशुतोष इस वक्त मौजूद हैं, आशुतोष उपाध्याय हमारे सहयोगी, और शायद वो तेज प्रताप यादव के ऑफिशियल रेसिडेंस के बाहर खड़े हैं। आशुतोष, खास पटना में, बिहार में और खासकर पटना में इस बात को कैसे देखा जा रहा है? लालू यादव ने जो ये कदम उठाया है, क्या इससे आने वाले चुनाव में राजद को कुछ फायदा हो सकता है या कोई संभावित नुकसान था जिसको देखकर लालू जी ने, या ट्विटर पर, माफ कीजिएगा, एक्स पर पोस्ट करके तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से 6 साल के लिए बेदखल कर दिया? देखिए, बिहार में एक है कि सिंपैथी और इमोशनल लोग बहुत होते हैं और सिंपैथी भी देते हैं। बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा एक नाम चर्चा है तेज प्रताप यादव, और कहीं ना कहीं उनको लेकर भी सिंपैथी है मन में लोगों के कि भाई जब तेजस्वी यादव लव मैरिज कर सकते थे तो तेज प्रताप यादव लव मैरिज क्यों नहीं कर सकते? हाँ, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जो उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ किया है वो बिल्कुल गलत है, वो चीज नहीं होना चाहिए था। जब वो 12 वर्षों से रिलेशनशिप में थे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। हालांकि अभी जो अनुष्का यादव के जो भाई हैं आकाश यादव, उनका भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने भी कहा है कि इस चीज को जो है वो पब्लिकली नहीं करना चाहिए, आपस में बैठ के इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि अपनी बहन के साथ में हमेशा से खड़ा रहा हूं। लेकिन अगर बात जनता की जाए तो जनता कहीं ना कहीं इस चीज को लेके बहुत गुस्से में है कि अभी इस वक्त जो लालू यादव ने निर्णय लिया है वो एक्स पर ले लिया, लेकिन ना तेज प्रताप यादव के पास कोई ऐसा एक फॉर्मल तरीके से जो लेटर जाता है वो भी नहीं गया कि भाई आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया या फिर आपको घर से हटाया गया या निकाला गया, नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि बिहार चुनाव को देखते हुए ये ट्वीट किया गया है एक्स पर। ठीक है आशुतोष, अब हम एक क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए चलते हैं पूजा जी के साथ। पूजा जी, आशुतोष हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, हम लोग भी बातें कर रहे हैं इस डिबेट में भी कि लालू यादव का एक प्रयास है महिला वोटर को आकर्षित करने का। वो दिखाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है महिलाओं के हित की बात करता है और महिलाओं के जीवन से अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, पार्टी से भी परिवार से भी। 2 प्रश्न हैं छोटे छोटे। जनता दल यूनाइटेड क्या इस मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएगी, और क्या महिला वोटर्स का आकर्षण राजद की तरफ हो सकता है? क्लोजिंग रिमार्क्स में फटाफट। देखिए, आपने जो सवाल किया है उसका बिल्कुल एक लाइन में मैं जवाब दूंगी कि आज बिहार की जितनी भी महिला आबादी है उनकी संवेदना जो है वो ऐश्वर्या राय जी के साथ है। इस अहम मुद्दे को हमें चुनाव में ले जाने की जरूरत नहीं है। हमारी महिला वोटर जो है वो देख सकती है कि जिनके परिवार की बहू के साथ इस तरह का कारनामा किया गया हो। हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में लगता है कि एक अलग तरह का ही ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 12 साल से चलता आ रहा है। तो महिला वोटर जो है वो हमारे ही मुख्यमंत्री जी की शिक्षा प्राप्त कर अब इतनी सक्षम है, इतनी सजग है कि वह खुद हमें और हमारी महागठबंधन को और हमारी एनडीए सरकार को तराजू में तौल सकती है। एजेंडा हमने नहीं बनाया है, तेज प्रताप जी ने तो खुद इसे एक एजेंडा के रूप में अपने पोस्ट के माध्यम से इसे पूरी सोशल मीडिया में पेश करके रख दिया है। और मैं बताना चाहूंगी कि अभी से 1 सप्ताह पहले इस पे भी बहुत प्लेटफॉर्म्स पे डिबेट हुई कि अलका लांबा जी यहाँ पर आई और उन्होंने माई बहन मान योजना की घोषणा की जो तेजस्वी यादव जी करते आए हैं। तो यहाँ तो महागठबंधन में हमें एक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आती है। और इनके लिए तो माई बहन योजना तो छोड़ ही दीजिए, ये सिर्फ अपने माई के हैं और अपनी बहन के हैं, और बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं उनकी खुद की बहू जो है वो इस पूरे सामाजिक न्याय के दायरे में आती ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद पूजा जी। डॉक्टर अन्वेष आपका भी धन्यवाद। मनीष जी जुड़े थे, बीजेपी के प्रवक्ता, अभी भी हमारे साथ हैं, उनका भी धन्यवाद। बादशाह आलम जी आपका धन्यवाद। दोस्तों, जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में होता है, सार्वजनिक जीवन में होता है, उसकी निजी बातें भी सामाजिक विमर्श का हिस्सा बन जाती है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए वन इंडिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।